कैलाश के दिव्य रक्षक। हिमालय की बर्फीली पवित्र चोटियों के बीच जहां हवा तीखी और आकाश गहरा नीला है, वहां स्थित है कैलाश पर्वत, एक अद्भुत स्थान जिसे ऋषि, देवता और मानव समान रूप से पूजते हैं। यह महादेव, भगवान शिव और देवी पार्वती का दिव्य निवास है, एक ऐसा पवित्र स्थल जो समय से अछूता और सांसारिक अशुद्धियों से अछेद्य है। लेकिन कैलाश अपनी संपूर्ण शांति और महिमा के साथ रक्षकों के बिना नहीं है। इसकी पवित्रता की रक्षा करने के लिए ऐसे असाधारण प्राणी नियुक्त हैं जिनकी निष्ठा और पराक्रम अतुलनीय है। प्रत्येक रक्षक को अपनी शक्ति और उद्देश्य के साथ कैलाश की भूमि की रक्षा करने का कार्य सौंपा गया है। उनमें प्रमुख हैं नंदी, जिनकी आंखें पिघले हुए सोने जैसी हैं और जिनकी ताकत स्वयं पर्वतों की शक्ति को टक्कर देती है। भगवान शिव के मुख्य सेवक और वाहन के रूप में नंदी की सतर्कता अतुलनीय है। उनकी भक्ति से तीक्ष्ण हुई इंद्रियां कैलाश के द्वार पर खड़ी रहती हैं, केवल उन्हीं को प्रवेश की अनुमति देती हैं जिनका हृदय पवित्र और उद्देश्य नेक होता है। नंदी के परे भैरव विचरते हैं, भगवान शिव के क्रोध और प्रचंडता की अभिव्यक्ति। वे छायाओं में लिपटे रहते हैं, उनके रूप सदैव परिवर्तित होते रहते हैं, भयंकर और भयानक। कहा जाता है कि उनकी उपस्थिति मात्र से ही सबसे दुष्ट प्राणी भी कैलाश के निकट आने का साहस नहीं करते। गण, जो शिव के वफादार अनुयायी हैं, कैलाश की गुफाओं और दरारों में निवास करते हैं। उनके विचित्र लेकिन मनमोहक रूपों के पीछे भक्ति से भरे हृदय होते हैं। वे नृत्य और संगीत में आनंदित होते हैं, अपने भगवान की स्तुति करते हैं, लेकिन जब कैलाश की पवित्रता पर संकट आता है तो वे भीषण योद्धाओं में परिवर्तित हो जाते हैं। अभ्रक और गंधर्व, जो अक्सर कैलाश के आकाश में मंडराते हैं, उनके गीत ठंडी हवा में गूंजते हैं। उनके गीत केवल मनोरंजन नहीं, बल्कि ऐसे मंत्र होते हैं जो दुष्टता को दूर रखते हैं। इन रक्षकों में वीरभद्र भी हैं, जो शिव के क्रोध से उत्पन्न एक विशाल योद्धा हैं। उनकी उपस्थिति ही सबसे भयानक असुरों के हृदय में भय उत्पन्न कर देती है। लेकिन उनके क्रूर बाहरी रूप के पीछे एक ऐसा हृदय है जो अपने कर्तव्य को सबसे ऊपर मानता है। सभी रक्षक दृश्य नहीं होते। कुछ अदृश्य प्राणी हैं जो केवल हवा की फुसफुसाहट के रूप में मौजूद हैं। ये वे संतों की आत्माएं हैं जो कभी कैलाश की चोटियों पर ध्यानमग्न रहे थे। उनकी ऊर्जा हमेशा के लिए उस पर्वत से बंधी हुई है। और सबसे ऊपर स्वयं महादेव की ऊर्जा कैलाश को ढके हुए है, एक ऐसा अटूट कवच जो आध्यात्मिक शक्ति से निर्मित है। उनकी उपस्थिति हर झोंके में, हर कंपन में महसूस की जा सकती है। कहा जाता है कि सबसे शक्तिशाली असुर भी बिना निमंत्रण के कैलाश के पास आने का साहस नहीं करते, क्योंकि उस पवित्र भूमि पर बिना अनुमति के प्रवेश करना उसके रक्षकों के क्रोध का सामना करने के समान है। किंवदंतियां कहती हैं कि एक बार एक दानव ने शिव की सर्वोच्चता को चुनौती देने का प्रयास किया। वह अपने भयंकर और विशाल सेना के साथ कैलाश की ओर बढ़ा, लेकिन उससे पहले कि वह शिखर की झलक भी देख पाता, रक्षक उस पर आंधी की तरह टूट पड़े। नंदी की गर्जना ने हवा को चीर दिया और पर्वतों में कंपन उत्पन्न कर दिया। भैरव छायाओं की भांति घूमते हुए शत्रुओं पर टूट पड़े। वीरभद्र की तलवार दिव्य क्रोध की अग्नि से दमक रही थी, अंधकार के सैनिकों को चीरते हुए आगे बढ़ रही थी। गण अपने अप्रत्याशित क्रोध के साथ दुश्मनों पर हावी हो गए। उनकी हंसी गड़गड़ाहट की तरह गूंज रही थी। यहां तक कि अभ्रक और गंधर्व भी युद्ध में सम्मिलित हुए। उनके गीतों ने शत्रुओं को भ्रमित और निर्बल कर दिया। जल्द ही दानव का अहंकार कैलाश के रक्षकों के प्रकोप के सामने ढह गया। टूटा और अपमानित वह लौट गया और फिर कभी महादेव को चुनौती न देने की कसम खाई। लेकिन यह युद्ध, चाहे जितने भी भयंकर क्यों न हो, रक्षकों के लिए केवल उनके कर्तव्य की परीक्षा है। उनका सच्चा उद्देश्य युद्ध नहीं, बल्कि भक्ति है। कैलाश की सेवा करना शिव की सेवा करना है, और यह किसी भी महिमा से बड़ा सौभाग्य है। कैलाश पर्वत अनंत है, अपने रक्षकों की निष्ठा के कारण अडिग और अजेय। और जब तक उनकी भक्ति अमर रहेगी, तब तक कोई भी शिव के दिव्य निवास को भंग नहीं कर सकेगा।